students, we are reading chapter 7 diligence of supplementary reader part 1 moral education. So let's continue with third incident. एक बार हमारी कंट्री के एक बड़े पॉलिटिशियन जापान गए. वहां वे एक शिप बनाने की फैक्ट्री को देखने भी गए. उन्होंने शिप के स्मॉल बिग है ना, बड़े छोटे सभी प्रकार के पार्ट्स बनते देखे. लास्ट में वे उस प्लेस पर पहुंचे जहां कुछ लोग शिप्स के लिए नेल्स बना रहे थे. नेल्स का मीन्स होता है कील. ठीक है, वे लोग बड़े मन से एक एक नेल को चेक कर रहे थे. नेताजी ने उनमें से प्रमुख एक कील बनाने वाले से पूछा. ठीक है, जो एक लीडर था है ना, तो उनसे पूछा नेल बनाने वाले वर्कर से कि महोदय, आपके कुछ साथी शिप के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स बना रहे हैं और आप लोग एक छोटी सी नेल ही तैयार करते हैं. क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका काम सबसे छोटा और कम इंपॉर्टेंट है? तो नेल बनाने वाले ने जवाब दिया कि क्या आप नहीं जानते कि शिप के सभी पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. किसी भी एक पार्ट की वीकनेस से शिप नष्ट हो सकता है. फिर नेल का तो अपना विशेष महत्व होता है. नेताजी आखिर पूछ ही बैठे कि नेल का क्या विशेष महत्व है. तो उस वर्कर ने बताया कि नेल ही उन सारे पार्ट्स को जोड़ने का काम करती है. अगर नेल वीक हुई तो शिप टूट जाएगा. इसीलिए हम एक एक नेल की बड़ी सावधानी से जांच कर रहे हैं. इतना कहकर उसने गर्व से अपना मस्तक ऊपर उठाकर नेताजी को देखा. नेताजी नतमस्तक हो वहां से आगे बढ़ गए. नेल का महत्व है ना, कील का महत्व अब उन्हें अच्छी तरह समझ में आ चुका था. वे सोच रहे थे कि इसी श्रम निष्ठा के कारण जापान इतनी उन्नति कर सका है. शाम के समय एक प्रौढ़ पाठशाला में, मतलब जहां पर बड़े बुजुर्ग पढ़ते हैं, नेताजी को वही मैकेनिक मिला जो नेल बना रहा था. पुस्तक पढ़ता दिखाई दिया है ना, बुक पढ़ते हुए. तो उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, भाई तुम तो शिप के फैक्ट्री में नेल बनाने का काम करते हो, फिर तुम्हें यहाँ अक्षर ज्ञान करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? तो उस लेबर ने बड़ी विनम्रता से सिर उठाकर स्वाभिमान भरा उत्तर दिया कि महाशय, जब हमारी विजय की गाथा अखबारों में छपेगी उस समय मैं उसे स्वयं पढ़कर अपनी श्रम निष्ठा को पुरस्कृत और सम्मानित अनुभव करूंगा. ठीक है, उस लेबर के उत्तर को, आंसर को सुनकर नेताजी आंसर लेस हो गए और चकित रह गए कि लेबर यदि राष्ट्रीयता की श्रेष्ठतम भावना से जोड़ दिया जाए तो वास्तव में वह महान कार्य ही कहा जाएगा. आज हमें इस भावना को अपने अंतर में धारण करना होगा और हमें लेबर का सम्मान करना सीखना होगा. श्रमेव जयते अपना मोटो होना चाहिए. मोटो सेंटेंस जो है वो होना चाहिए, है ना, तभी हमारा नेशन गौरव के शिखर पर ऊपर उठ सकता है. ठीक है, भारत जगत का सिरमौर बन सकता है. ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग questions. So our first question is, what do you understand by labor? So the answer is, tendency to work hard is diligence or labor, same है ये. ठीक है, परिश्रम है ना. tendency to work hard is labor, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर. Now question number 2, what is labor, when is labor called great? So see, if hard work is linked to nationalism, it will be very great. We will have to imbibe this feeling in us. Okay. Now question number 3, how did Henry Ford become a self-reliant mechanic from an ordinary worker? So, due to his interest and hard work, Henry became a self-reliant mechanic. Okay. See in page number 18. Due to his interest and hard work, Henry became a self-reliant mechanic. Now question number 4, gentlemen are like trees. Explain the citing Henry Ford as an example. So, Henry Ford is one of the richest men in America, but money has not made him
proud. Gentlemen are like trees. When they bear fruit, they bend down like Henry Ford. Okay? तो ये 2 लाइन्स होंगी आपके 4th नंबर के क्वेश्चन का आंसर. Now question number 5. What was the daily routine of the farmer's son? The answer is they did not work. They spent their time loitering here and there. They came home, ate, drank and slept. Okay? Now question number 6. Wealth is hidden in the field. When did the farmer's son realize it? So the answer is they worked hard. The sons went to the field. है ना, sons जो थे field में गए. They worked hard and dug the whole field, but they could not find anything. It took them months to dig the entire field. In the meantime, rainy season approached. The villagers suggested them to sow some seeds in the dug up field. They followed the suggestion and sowed corn. The crop was very rich that year. They sold the corn and earned a lot of money. Then they remembered their father's words. Wealth is hidden in the field. Okay. Question number 7 आप छोड़ दीजिएगा. Question number 8. How did the worker explain the importance of a nail? So the answer is nails keep all the parts of the ship together. If the nail is weak, the ship will break up. Therefore, we are examine each nail are very carefully. Okay. Now question number 9. What was the worker's answer when he was asked about the need of his being literate? So the answer is when the news of our victory is published in the newspaper, I will be able to read it myself and will be elated to be awarded for our diligence. Okay, so here your chapter 7 is completed. Write in your fair copy. Tomorrow we will continue with chapter 8. Okay.